नमस्कार दोस्तों, आधुनिक इतिहास की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के जो इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं, इसमें बात करूंगा साइमन कमीशन की, और साइमन कमीशन के बाद हम बात करेंगे नेहरू रिपोर्ट की। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको मैं लेकर के आया हूं। इसको आप लोग अच्छे से देखिए। इसके बाद की जो वीडियो होगी वो मैं अभी आएंगे, श्रृंखलाबद्ध जब चलेंगे तो उसके बाद हम वीडियो में बात करेंगे कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन की बात करेंगे 1929 में पूर्ण स्वतंत्रता की जब बात की जाएगी, तो उन सब बातों का मैं जिक्र आगे करूंगा। तो आइए देखते हैं ये जो वीडियो, इसमें नेहरू रिपोर्ट की बात करेंगे और साइमन कमीशन 2 की बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। दरअसल बात करेंगे तो साइमन कमीशन भारत में आया क्यों, तो उसके पीछे कारणों की जो हम बात करेंगे तो दरअसल 1919 के अधिनियम जो आया था 1919 का आप देखेंगे तो चेम्सफोर्ड जो सुधार आप पढ़ते हैं तो उसमें आप जब 1919 के अधिनियम के जब 10 वर्षों के बाद में उसके कार्यों की समीक्षा करने के उद्देश्य से ही ये लाया गया था, लेकिन इसको आना था 1931 में, लेकिन चूंकि इंग्लैंड में चुनाव थे इस वजह से इसको पहले लाया गया। तो इस वजह से, लेकिन अभी इसका विरोध क्यों हुआ उन सब की बातों का हम जिक्र करेंगे। तो साइमन कमीशन का जो गठन होता है वो 8 नवंबर 1927 को होता है। 3 फरवरी 1928 को भारत में आता है, 27 में 1930 को अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करता है। 3 डेटा इंपॉर्टेंट है, तीनों को आप याद रखिएगा। तो आइए देखते हैं। इसकी अध्यक्षता जो थी सर जॉन साइमन कर रहे थे, और इसमें अन्य सदस्य कौन कौन से थे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप चाहें तो परीक्षा की दृष्टि से या कहीं कभी लिखने के लिए आ जाए तो आप इन हल्का सा दिमाग में चाहे रख लें, कोई मतलब नहीं। मिस्टर बॉथम, स्टैथकोना, लेन फॉक्स, कैडेगन, एटली, बर्नोन, हार्टसोन, इतने सारे लोग जो थे इसमें शामिल थे, इसमें याद रखिए। लेकिन इसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था, क्योंकि लॉर्ड इरविन के सुझाव पर इसमें किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। इसी वजह से ही भारतीयों को शामिल ना करने की वजह से ही आगे चल करके इसका विरोध होता है, और भारत में जब ये आता है तब इसका विरोध किया जाता है। और इसको मतलब आप देख रहे हैं, जब इसको भारत में आएगा तो इसको श्वेत कमीशन के बोला जाएगा, रद्दी में फेंकने, रद्दी की टोकरी में फेंकने वाला बोला जाएगा, ये सब बातें आगे कही जाएंगी। तो ये देखते हैं, इरविन के सुझाव पर भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था साइमन कमीशन में, लेकिन अब आइए थोड़ा सा इसकी बात करते हैं कि आखिर आया क्यों था। उद्देश्य इसका जो था ये 1919 के अधिनियम के कार्यों की समीक्षा करने के लिए आया था। भारतीयों को इसमें शामिल ना करने की वजह से इसको श्वेत कमीशन कहा गया, और कांग्रेस का जो मद्रास अधिवेशन होता है, मद्रास अधिवेशन में इसको सभी तरीके से बहिष्कार का निर्णय लिया गया। हर जगह जहां पे साइमन कमीशन जाएगा वहां पे बहिष्कार किया जाएगा, ऐसा निर्णय लिया गया। तो अब जब ऐसा निर्णय लिया गया तो जब ये साइमन कमीशन है ये 3 फरवरी 1928 को भारत में बंबई में आता है। बंबई में जब आता है तो साइमन गो बैक के नारे लगाए जाते हैं मुंबई में। फिर ऐसे ही देखेंगे तो दिल्ली में होता है, और उसी चरणबद्ध तरीके से देखेंगे तो लखनऊ में भी इस साइमन कमीशन के विरोध हो रहा था, जिसमें देखें तो लखनऊ में जो विरोध कर रहे थे वो गोविंद बल्लभ पंत थे, जवाहरलाल नेहरू थे, ये दोनों लोग लखनऊ में कर रहे थे। लाहौर में लाला लाजपत राय कर रहे थे। लाला लाजपत राय के ऊपर यहीं पर पुलिस द्वारा डंडों से बारिश की जाती, डंडों को उनके ऊपर डंडे बरसाए जाते हैं, जिसपे काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं, और ये कहते हैं कि हमारे ऊपर पड़ी हुई एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार की ताबूत की एक कील साबित होगी, ये बात कहते हैं। और आगे चल करके देखेंगे तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई इसी के दौरान आगे चल करके हो जाती है। लाहौर में लाला लाजपत राय कर रहे थे। तो अब ये जो समय आया, खूब विरोध हो रहा था, मद्रास में हर जगह पे विरोध हो रहा था, लेकिन इन विरोधों के बीच भी साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर ही दी कि आखिर मेरी ये रिपोर्ट है। रिपोर्ट में कौन कौन सी बातें कही गई थी उसको हम देखते हैं। इसमें बात कही गई रिपोर्ट में, जब 27 में 1930 को जब रिपोर्ट सौंपे तो उसमें बात की गई द्वैत शासन को समाप्त किया जाएगा और प्रांतों की स्वायत्तता दी जाएगी, बर्मा को भारत से अलग किया जाएगा, सिंधु को बंबई से अलग कर दिया जाएगा, ये सब बातें कही गई। प्रांतीय विधान मंडलों का विस्तार होगा एवं मुसलमानों को विशेष प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। बात वही फिर आ गई वहीं पे जो 1909 में मार्ले मिंटो कह रहा था। तो ये बातें हुई, लेकिन इन जो बातें जो मतलब कि जो देखें तो मद्रास अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की बात कही गई थी, लेकिन इस जो आया था कमीशन, इसमें कहीं पे भी स्वराज्य का कोई जिक्र नहीं होता है। जब स्वराज्य का जब कोई जिक्र नहीं हुआ, इस वजह से क्या होता है, विरोध फिर तेज हो जाते हैं, और कोई मतलब कि अब जब ये ब्रिटिश लोग भी ब्रिटिश सरकार भी हताश हो जाती है और लोगों से कहती है, मतलब कि कांग्रेस से कहती है कि आप अच्छा ठीक है, आप अपना ही क्यों ना संविधान बना लीजिए। तो इसको लेकर के आगे चल करके नेहरू रिपोर्ट आती है। लॉर्ड बर्कनहेड है, ये भारत सचिव है लॉर्ड बर्कनहेड। तो जैसे मार्ले मिंटन में मार्ले था भारत सचिव ना, उसी तरीके से इस टाइम पे नेहरू रिपोर्ट के टाइम पे देखेंगे तो लॉर्ड बर्कनहेड है जो भारत सचिव है। इसने चुनौती दी सरकार, मतलब कि भारतीयों को ये चुनौती देता है और कहता है कि आप चुनौती दी कि स्वयं अपना संविधान तैयार कीजिए, सर्वमान्य हो, आप अपना खुद का संविधान क्यों नहीं तैयार करते हैं। तो ये रिपोर्ट जो है, मतलब कि इसका जो बात कही थी बर्कनहेड ने,
इसको कांग्रेस के लोगों ने क्या किया, गंभीरता से लिया और एक कह सकते हैं अपनी एक रिपोर्ट तैयार की, जिसको नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। एक समिति बनी, समिति में देखेंगे तो क्या था, समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थी। जो ये समिति बनाई गई थी, प्रारूप समिति जो बनी थी, इसमें जब हम देखेंगे तो अलग अलग लोगों को अलग अलग कार्य दिए गए। टोटल 9 लोग इसमें शामिल थे। वैसे संख्या में 10 हैं, एक लोग अपना नाम पीछे ले लेते हैं। तो आइए देखते हैं। समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू। अन्य सदस्यों में देखेंगे तो जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, एम जोशी, MR जयकर, ये अपना नाम वापस ले लेते हैं। अली इमाम, MS अड़े, हिंदू महासभा से MS अड़े, ये जब नाम वापस लेते तो ये आ जाते हैं। मंगल सिंह, GP प्रधान, शोएब कुरैशी, इतने लोग शामिल थे। और अध्यक्ष कौन थे, मोतीलाल नेहरू थे। अब ये जो रिपोर्ट थी, मई 1928 में इतने लोगों ने मिल करके मुंबई में एक बैठक की और ये बात कही गई कि 1 जुलाई 1928 तक हम रिपोर्ट सौंपेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। रिपोर्ट जो है 10 अगस्त 1928 को प्रस्तुत की जाती है। 10 अगस्त 1928 को जब ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई तो इसमें किन किन बातों का जिक्र था और कौन कौन बातों का जिक्र नहीं था, आइए देखते हैं। इस जो रिपोर्ट थी इसमें कौन कौन सी बातें थी, महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम लेकर के चलेंगे। तो आइए देखते हैं। भारत को अधिराज्य का दर्जा, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति नहीं होगी, इसका बहिष्कार होगा। नागरिकता की परिभाषा दी गई, मूल अधिकारों का प्रतिपादन किया गया, वयस्क मताधिकार की बात की गई और भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की बात कही गई। ये सब बातें आ गए इसमें। और देखेंगे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना वगैरह भी थी, लेकिन चूंकि परीक्षा की दृष्टि से हम पढ़ें तो इतनी बातों का हम जिक्र कर रहे हैं। भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन। अब इनकी बहुत सी जो बातें थी नेहरू रिपोर्ट की, वो वर्तमान में देखेंगे तो संविधान के निर्माण में देखें तो बहुत से यहाँ से चीजें ली गई हैं उन नेहरू रिपोर्ट से। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं कि इसको बोलते हैं ब्लूप्रिंट बोलते हैं। वर्तमान संविधान का ब्लूप्रिंट किसको बोला जाता है, तो नेहरू रिपोर्ट को बोला जाता है। अब इस रिपोर्ट का क्या हुआ, अब ये रिपोर्ट है, इसका भी विरोध हुआ, क्योंकि यहां पर जिक्र था अधिराज्य का, डोमिनियन स्टेटस का जो जिक्र था, ये अधिराज्य का जिक्र था। मतलब कि अधिराज्य होगा मतलब ब्रिटिश शासन के तहत ही भारत, मतलब विदेशी मामलों पर क्या करें कि ब्रिटिश सरकार अपना करे, लेकिन आंतरिक तौर पे पूरी तरीके से भारत लोग अपना शासन प्रशासन चलाएं, यह अधिराज्य की बात कही गई। लेकिन अब यहीं पर इस रिपोर्ट का विरोध हुआ। विरोध कौन करते हैं, जवाहरलाल नेहरू एवं अन्य लोग इसमें विरोध करते हैं। इस विरोध के रिपोर्ट का विरोध हुआ क्योंकि यहाँ पर पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं की गई थी। अभी तक यहाँ पर देख रहे हैं, जो यहाँ पर जो मद्रास अधिवेशन हुआ, अंसारी जी की अध्यक्षता में जो अधिवेशन हुआ, तो इसमें भी आप देखेंगे तो यहां पर भी पूर्ण स्वतंत्रता की बात की गई थी। जब पूर्ण स्वतंत्रता की बात की गई थी तो ये आगे चल करके जो ये साइमन कमीशन वगैरह भी, इसमें स्वतंत्रता की कोई बात ही नहीं की गई। अब बात की गई थी कि आप अपना संविधान बनाइए, तो आप ऐसा संविधान बनाकर दे दिए जिसमें स्वतंत्रता की तो बात ही नहीं की गई है। इस वजह से इसका विरोध होता है। इस रिपोर्ट का विरोध हुआ और इस रिपोर्ट में पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं कही गई थी। इस वजह से देखेंगे तो कांग्रेस में ही देखेंगे तो धड़े बटने लगे और इसमें से अलग होकर के जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस जी ने मिल करके ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना नवंबर 1928 में की। तो ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना नवंबर 1928 में किसने की थी, तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर के की थी। तो उसको याद रखिएगा जो भी मैंने बताया। अब यहीं पर आगे चल करके जब हम देखेंगे तो अधिवेशन होगा कांग्रेस का लाहौर में, और लाहौर अधिवेशन में बात की जाएगी पूर्ण स्वतंत्रता की, जिसमें हम 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाने की बात की जाएगी। लाहौर अधिवेशन होगा जिसका हम नेक्स्ट वीडियो में जिक्र करेंगे। और यहीं से भी आगे गांधी जी की फिर एंट्री होगी और वो क्या होंगे कि वहीं पर दांडी मार्च वगैरह फिर ये शुरू होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट होगा। उसका हम जिक्र नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे लाहौर अधिवेशन की, फिर गांधी इरविन समझौता होगा, गोलमेज सम्मेलन होंगे। जैसे जैसे इतिहास बढ़ेगा वीडियो उसी कड़ी में बढ़ता चला जाएगा। तो आइए नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये रही बातें। मैप में भी जैसे मुंबई को आप डिनोट कर लीजिए, लाहौर को ले लीजिए, लखनऊ हो गया, मद्रास हो गया, तत्समय में तो सब भारत में ही था लाहौर वगैरह। तो इन सबको आप जिक्र मैप में कर लीजिए। लखनऊ में किसने विरोध किया, लखनऊ में विरोध किया किसने किसने, तो यहाँ पर देखेंगे तो गोविंद बल्लभ पंत हैं और जवाहरलाल नेहरू हैं। लाहौर में जो विरोध हो रहा है वो लाला लाजपत राय कर रहे हैं। मुंबई में सबसे पहले साइमन कमीशन आया। मद्रास में अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की बात की गई थी। तो ये सब बातें हैं जिनको मैंने बताया आपको। तो आप लोग ये वीडियो को नोट कीजिए, चाहे तो मानचित्र में नोट भी कर सकते हैं जगहों को, और ये जो मैंने बताया इनको आप नोट करके अच्छे से लिखिएगा। कुछ लोग टेलीग्राम चैनल पर जैसे अपना नोट्स बना करके भेजते हैं, तो आप लोग भी चाहें तो अपने नोट्स वगैरह बना करके टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में जिक्र करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में सोच रहा हूँ कि हर एक वीडियो में आपको इस परीक्षा से संबंधित जो ये प्रश्न है, मतलब जो ये लिख रहा हूँ इससे संबंधित आपको प्रश्न भी एक पूछूं मैं आपसे।
तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो मैं बताऊंगा तो उसमें एक मैं इसी परीक्षा से संबंधित एक प्रश्न भी आपसे पूछूंगा, उस प्रश्न में जिक्र होगा, जो भी बातें बताऊंगा इन सब से रिलेटेड प्रश्न भी आपसे पूछूंगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इन सब की जो मैंने जिक्र किया इनको आप पढ़िए, इसी में आगे फिर देखेंगे जिन्ना भी आ जाएंगे, जिन्ना का भी रोल होगा, मोहम्मद अली जिन्ना क्या करेंगे, अपना 11 सूत्री मांग के प्रस्तुत कर देंगे, तो जिक्र करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।